So welcome back to this session. In previous session we have discussed about light कि हमें लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट two kinds of objects, luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects वैसे objects जो लाइट को emit करते हैं and non-luminous objects जो लाइट को reflect करते हैं. देन आता है nature of light. लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन होल डिटेल अबाउट दिस. यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता क्या है? इसको आप एग्जाम्पल से कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉल. ओके, अगर आप यहाँ पर बॉल से हिट करते हो इस वॉल पे, तो ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करके हिट करके बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी. इन अ सिमिलर वे लाइट भी ऐसे ही करती है. लाइट का भी ऐसा ही बिहेवियर है. कैसे? अगर लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी वापस. और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. द प्रोसेस, किस इसका प्रोसेस? लाइट रेस को वापस भेजने का. सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेस. जो भी उस सरफेस पे लाइट रेस पड़ रही है उनको वापस भेजने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेस which fall on the surface of an object is called reflection of light. Reflection हर एक ऑब्जेक्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल ये वॉल कर रही थी, ये डस्टर कर रहा है रिफ्लेक्शन, तभी हमें ये विजिबल है. जो भी हमें आसपास की चीजें विजिबल हैं वो क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है. लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें जो आसपास की चीजें विजिबल हो रहा है. लाइट आ रही है इस डस्टर पे, स्ट्राइक होके वापस जा रही है, और ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमें ये डस्टर विजिबल है. ओके, तो समझ में आया व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेस. हर एक ऑब्जेक्ट, अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कर रही है तो हम इमेज तो नहीं देख पा रहे. हम इमेज तो मिरर में देखते हैं बिकॉज वो पॉलिश सरफेस होती है. ठीक है, वो एक प्लेन मिरर है. मिरर में आप देखते हो अपनी इमेज, और उसके पीछे जो बैक सरफेस होता है वो सिल्वर पॉलिश होता है. एंड देन सिल्वर पॉलिश सरफेस को हम कवर कर देते हैं पेंट के थ्रू. ठीक है, सो दैट की स्क्रैचेस ना आए और प्रोटेक्शन रहे और बेटर रिफ्लेक्शन मिले हमें. हम सिल्वर ही क्यों यूज करते हैं? सिल्वर हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर. सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर. इट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 95% ऑफ लाइट. ओके, हम आजकल सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी यूज करने लगे हैं. एल्यूमिनियम भी अच्छा रिफ्लेक्टर है, वो भी 85 to 90% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ओके, तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज. हर एक ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट करती है लाइट को. हमें मिरर में जो इमेज है, जो मिरर है वो कैसे बनता है? जो प्लेन मिरर हम अपने ड्रेसिंग टेबल्स में यूज करते हैं, वो मिरर कैसे बनता है? उसको हम पॉलिश कर देते हैं सिल्वर, एंड सिल्वर पॉलिश के ऊपर हम एक पेंट की कोटिंग लगा देते हैं. ठीक है, और वो आगे वाला सरफेस जो होता है वो काफी स्मूथ सरफेस होता है. सो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से हम अपनी इमेज भी प्लेन मिरर में देख पाते हैं. ओके, बट रिफ्लेक्शन होने के लिए दो लॉज का फॉलो होना बहुत ही जरूरी है. वो दो लॉज कौन से? आपने 8th क्लास में पढ़े थे, आप पढ़ते आ रहे हो इन दो लॉज को. बहुत ही कॉमन लॉज है. कौन कौन से? फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, and the normal ray. All lie in same plane. Okay, the incident ray, the reflected ray and the normal ray all lie in the same plane. So for example, this is mirror. यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई. ठीक है, एंड दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल रे का मतलब क्या? जो 90 डिग्री का एंगल बना. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. इंसिडेंट रे आई, अब यहाँ पर स्ट्राइक किया और ये
रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड इस रे को हमने क्या बोला था, इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है, जो रे स्ट्राइक हो रही है हमारी सरफेस के ऊपर, हम उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। एंड ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है उसे हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ इंसिडेंस रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे थी, ठीक है। इस नॉर्मल रे के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में है ना, एक ही जगह, एक ही प्लेन में है। तो ये लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे सेम प्लेन में होने ही चाहिए। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन भी वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था। Now what is second law? Second law is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of reflection, ठीक है। जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसमें हमने बताया था कि इंसिडेंट रे है और अगर या नॉर्मल रे के साथ ये जो एंगल बना रही है, ये नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड उसके बाद इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो एंगल बना रही है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऑलवेज इक्वल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। ओके, सो ये थे हमारे दो लॉज रिफ्लेक्शन के, जिनका फॉलो होना ही बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बट हमने यहाँ पर एक बोला था कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रे से क्या समझ में आता है आपको, रे क्या होता है? रे एक स्ट्रेट लाइन है, लाइट के डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका जो पाथ है वो रे, उसको हम रे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन, ठीक है। सिंपली वी कैन से लाइट का पाथ को हम एक रे से, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर हम ऐसे ही बहुत सारी रेज हैं, अगर ग्रुप ऑफ रेज हो जाए तो इन्हीं क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रेज को। ग्रुप ऑफ रेज को हम बोलते हैं बीम, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम रे बोलते हैं। एंड अगर ऐसे ही ग्रुप ऑफ रेज हो जाए, बंडल ऑफ रेज हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीम, ठीक है। सो दिस इज रे एंड दिस इज बीम। ओके, सो रे और बीम का डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, नाउ हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, reflected ray, and what is difference between ray and beam. Okay, now we will discuss regular reflection and irregular reflection, or we can say diffuse reflection. Reflection भी दो टाइप की हो सकती है, regular reflection and diffuse reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे रिफ्लेक्शन होती है, जो सरफेस स्मूथ हो,
अगर ये सरफेस स्मूथ है, लाइक हमारा प्लेन मिरर वो काफी स्मूथ होता है, ठीक है, तो अगर पैरेलल बीम्स ऑफ रे आए, पैरेलल बीम्स आए, हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे पैरेलल बीम्स, हम कई कई बार अपने वर्ड्स में ऐसे बोल देते हैं पैरेलल बीम ऑफ रे, रे मतलब अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, बट उसी का ग्रुप ही तो बीम कहलाता है ना, तो हम सिंपली यही बोलेंगे पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। अगर यहाँ पे पैरेलल बीम्स आ रहे हैं, तो पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक मिनट, पैरेलल बीम्स आ रहे हैं, पैरेलल से मतलब जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, तो अगर ये पैरेलल बीम्स आ रहे हैं किसी भी स्मूथ सरफेस पे, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो भी ये पैरेलल ही जाएंगी। ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट, ये एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई यहां से, ठीक है, फिर ये रे आए, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पैरेलल बीम जब आए तो ये पैरेलल में ही रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल बीम आ रही है बट वो फिर भी रिफ्लेक्ट जो है वो पैरेलली नहीं होगी, ठीक है, डिपेंड करता है कि उसका इंसिडेंस एंगल क्या है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है और यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है। सरफेस के डिफरेंस की वजह से ही दो कैटेगरीज डिवाइड हुई हैं, वन इज रेगुलर एंड वन इज डिफ्यूज। रेगुलर में सरफेस स्मूथ है, ठीक है, और डिफ्यूज में जो सरफेस है वो रफ है। तो ये जो पैरेलल बीम आई, सपोज ये वाली इस रे की बात करें, तो इस रे का जो इंसिडेंस एंगल ये नॉर्मल रे के साथ बनाएगी, तो उस वही रिफ्लेक्शन रे का भी, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका भी वही एंगल होना चाहिए। तो ऐसे क्योंकि सरफेस रफ है तो जो इंसिडेंस एंगल है वो अलग अलग होगा हर एक रे का, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल अलग अलग होगा, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाएगी सारे डायरेक्शंस में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एंगल इक्वल है इंसिडेंस सारे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे पैरेलली जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस की वजह से जो पैरेलल बीम आई वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्यूज में पैरेलल बीम तो आई वो, बट वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो स्प्लिट हो गई सारे डायरेक्शंस में, बिकॉज इंसिडेंस एंगल अलग अलग है, तो रिफ्लेक्शन रे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग होगा। सो दैट्स वाई हर एक एंगल में स्प्लिट हो जाएगी एंड वी विल गेट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफी लंबा भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। टिल देन इफ यू फाइंड दिस वीडियो गुड देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।